हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपके अपने YouTube चैनल ACC एजुकेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कल हमने देखा था सिलेबस और आज हम देखेंगे इतिहास क्या है। इतिहास का एक सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। आज का टॉपिक इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास देखते हैं। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये दो शब्दों से मिलकर हुआ है। एक होता है इति और दूसरा होता है हास। इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से ऐसा ही था। ऐसा ही था। ठीक है। इतिहास इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। इसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। इतिहास का परिचय। देखते हैं परिचय में क्या होता है। इतिहास शब्द की व्याख्या। इतिहास शब्द की व्याख्या इतिहास शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार एवं भूगोल वेदता हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हिस्टोरिका में किया। ठीक है, किया। इतिहास इति प्लस हास ऐसा ही, निश्चित रूप से ऐसा ही था। परिचय। इतिहास शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम यूनानी इतिहासकार एवं भूगोल वेदता हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। याद रखना, हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा? रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। और जो हेरोडोटस ना, उसके पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका था। ये कई बार छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। और देखते हैं आगे इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? मैंने आगे बताया था कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक था इति और दूसरा था हमारा हास। इति का हमने मतलब बताया था ऐसा ही, और हास का मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार इतिहास की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है। चलिए और देखते हैं, तो क्या इतिहास की हर घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन इतिहास कहलाता है? यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन क्या हर घटना इतिहास है? नहीं।
क्योंकि इतिहास की हर जो घटनाएं घटती हैं उनको एक किसी भी चीज को प्रामाणिकता की जांच की जाती है कि जिन घटनाओं का प्रामाणिकता हो, जिन घटनाओं का प्रमाण हो, उन घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अब सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारा जो इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं वो 3 स्रोत होते हैं। स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, पहला होता है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग। दूसरा होता है साहित्य, और तीसरा होता है हमारा क्या, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, ये हमारे इतिहास को जानने के 3 स्रोत बताए गए हैं, पुरातत्व विभाग, साहित्य विभाग और विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं, एक होता है पुरातत्व विभाग, दूसरा साहित्य विभाग, और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। अब पुरातत्व विभाग, सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यात्री, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, जैसे कि हमारे भारत में कई विदेशी यात्री आए, जैसे कि फाहियान, ठीक है ना, और दूसरा था हेरोडोटस, है ना। ये विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से ही हमारे इतिहास का पता चलता है, एक जानने का स्रोत ये है। दूसरा होता है हमारा साहित्य। साहित्य के बारे में भी जैसे अष्टाध्यायी लिख लेते हैं, इसमें अष्टाध्यायी साहित्य है। इन अष्टाध्यायी साहित्य से भी हम हमारे इतिहास के बारे में जानने के स्रोत हैं, इतिहास को जानने के स्रोत हैं। और एक आता है हमारा पुरातत्व विभाग, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानने का स्रोत है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि जैसे सिक्के, शिलालेख, सिक्के, शिलालेख, मोहर, मोहर हो गया, और इसके अलावा भी मूर्तियां, धातु कला, इन सब चीजों से पुरातत्व विभाग की हम बात कर सकते हैं कि ये इन सब चीजों से हम पुरातत्व विभाग का जो साहित्य को इतिहास को जानने का हम एक स्रोत बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए कि किसी भी इतिहास की घटना को प्रूव करने के लिए क्या तीनों जो स्रोत है उनका होना जरूरी है? नो, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक डिपार्टमेंट या कोई 2 डिपार्टमेंट भी अगर किसी की घटना की अगर प्रामाणिकता की अगर जांच कर देते हैं तो वो आपका सही माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जैसे कि हमारा किसी भी घटना को विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत और साहित्य दोनों मिलकर भी अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम इतिहास की घटना के अंदर शामिल कर सकते हैं, उसको हम इतिहास कह सकते हैं। पुरातत्व विभाग अगर नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि कई जगह अगर पुरातत्व विभाग भी अगर आइडेंटिफाई अगर उसको कर देता है, अगर उसकी प्रमाणिकता की जांच अगर कर देता है तो हम उसको भी इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि ये सिक्के, शिलालेख, मोहर, मूर्तियां, धातु कला, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम देख सकते हैं। और अगर ये सब चीजें अगर हमारा पुरातत्व विभाग अगर इन चर्चाओं पर भी अगर बात कर देता है तो उसको हम इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।